तो बिहार में सियासत जारी है, सियासत गर्म है और इसी सियासत पर हम आज चर्चा करेंगे। यही हमारे विशेष का विषय होगा, बिहार में संग्राम, सीटों से सियासत तक। आज ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है, बिहार में संग्राम, सीटों से सियासत तक। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ अश्विनी, माफ कीजिएगा, अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश सर, बहुत स्वागत है आपका। मनीष पांडे जी, बल्कि मैं अनुज जी आपके साथ शुरू करूं और ये जानना समझना चाहूं कि जब भ्रष्टाचार पर लड़ाई की बात कही जा रही है, आज का दिन तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ब्लो के तौर पर देखा जाएगा आरजेडी के लिए, जो आप युवाओं के बीच में, जनता के बीच में तमाम सारी बातों को लेकर के जा रहे थे। तो ये जो अदालत पे में आज आरोप तय हुए, वो भी गंभीर श्रेणी में, कुछ हवा निकलती हुई नजर आएगी। कैसे कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को? ये कोई नई बात है क्या निखिल जी? बीजेपी का चेहरा और चरित्र रहा है कि चुनाव के समय विपक्षियों पार्टियों के पीछे ईडी और सीबीआई लगाती है। ये कोई नई बात है क्या? तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि चुनाव का समय है। और अमित शाह कुछ दिन पहले जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कुछ करेंगे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। आपने देखा नहीं दिल्ली में उन्होंने क्या किया था, हमारे बगल के स्टेट झारखंड में उन्होंने क्या किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी जो साजिश है ना, दरअसल इनके अंदर बौखलाहट है। वो साम दंड अर्थ सब चीज लगा कर जो कि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। अरे आरोप तो हम पे लगा, आज से लग रहा है, लग ही रहा है आरोप। अब सोचिए, लेकिन ये तो सारा अदालती प्रक्रिया की चीज है। दरअसल अदालती प्रक्रिया है, तो सीबीआई का कोर्ट है ना। किसका कोर्ट है ये? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है क्या? सीबीआई किसके अंडर में है? अरे सीबीआई का कोर्ट मतलब क्या समझते हैं आप? पहले तो थोड़ा बताइए इसका, सीबीआई अदालत से आप क्या समझ रहे हैं? एक चीज बताइए, अभी झारखंड में या दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जिन लोगों को है जो कि आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, बाद में उस केस में क्या हुआ कि कोई सबूत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने कहा बिल्कुल, देखिए ठीक है, बिल्कुल वो बरी हो जाए, कोई बात नहीं। लालू प्रसाद यादव, देखिए इसका दूसरा पहलू भी है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्ट है, मतलब दोष सिद्ध है उनका, वो तो सजा काट रहे हैं। क्या वो मेन अदालत का फैसला है चारा घोटाले का? हम मेन स्ट्रीम में आएंगे, जीतेंगे, मेन अदालत में जाएंगे। तो दूसरी बात, आप बताइए कि ये प्रयोजित ढंग से जब चुनाव का समय है तभी आप इसी को लाते हैं, तो ये तो बिल्कुल साजिश है ना, पूरी दुनिया जानती है। मैं फिर वही सवाल उठाऊंगा आपसे, मैं फिर वही है कि प्रायोजित ढंग से अदालत कैसे लेकर आ सकती है? दरअसल ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये एक तरह से अदालत की भी अवमानना है। ये सीबीआई कोर्ट है ना। अरे सीबीआई कोर्ट का मतलब क्या? सीबीआई का अफसर थोड़ी न्यायाधीश हो गया वहां पे, न्यायाधीश तो वही रहते हैं। सीबीआई पर तो पहले से ही आरोप है ना। किसका तोता है ये? आज बताइए आप, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षियों को डराना कोई नई बात है क्या बीजेपी के लिए? अच्छा, तो ये तो मैं पब्लिक समझती है ये। ठीक है, मैं तो या तो ये समझ रहा हूं कि आपको सीबीआई अदालत से का जो पूरा तात्पर्य है वो नहीं समझ पा रहे हैं आप, और या तो आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे, जनता को आप कुछ दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई अदालत का मतलब सीबीआई से जुड़े हुए विशेष मामलों की अदालत है, वहां पर जज, जो अदालती सिस्टम है वो वही है। कोई सीबीआई का अधिकारी वहां पर जज की कुर्सी पर बैठ करके नहीं निर्णय दे रहा जो आप कह रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि अगर अदालत ने मैनेज कर लिया या ये जानबूझकर इस समय किया गया, तो ये आप एक तरह से अदालत पर भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अदालत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात तो है, इनकी मंशा बताइए। जो इनके इशारे पे जो सबूत गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, मेन अदालत में हम जीतेंगे। दूसरी बात कि आप याद करिए, जो केस बंद कर दिया गया हो उस केस को दोबारा खोलना और चुनाव के समय में फिर उसको ले जाना, तो पूरी की पूरी राजनीति का हिस्सा है। हम लोग कोर्ट को सम्मान करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी है जो कि कोर्ट का सम्मान करते हुए हम जेल जाने के लिए तैयार हुए, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, मनीष पांडे ये कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है, ये मानने को राजी नहीं कर रहे कि सीबीआई की वो अदालत है। दरअसल इस बात को मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं, और किस तरह से आप इन आरोपों को ले रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनका नाम अनुज भी है और तरुण भी है, तो बहुत बढ़िया है। और अनुज है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये सीबीआई और सीबीआई की अदालत पर अभी सवाल खड़े कर रहे थे। थोड़ा पीछे जाइए, चारा घोटाले में जो सजा दी गई लालू प्रसाद जी को, वो सबसे पहले तो सीबीआई अदालत ने दी, और इनके ऊपर जांच किसने बिठाई थी? किसने बिठाई थी?
1995 में जब ये जो मामला चारा घोटाले का हुआ था तो सरकार किसकी थी केंद्र में, ये भी आप देख लीजिए। हमने ही जांच का आदेश दिया था। ठीक है मनीष जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। मनीष जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, दरअसल सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, दो सवाल है। एक तो ये कि ये सीबीआई की अदालत को लेकर के जो बात अभी डॉक्टर अनुज कुमार तरुण कह रहे थे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताइए, क्योंकि आइदर वो दिग्भ्रमित हैं या दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं और जनता बार बार, मैं जनता की बात कह रहा हूं कि कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार रहे, ऐसे भी इन चुनावों पर इसका असर। देखिए, जो कुछ भी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बहुत अत्यंत खतरनाक है, बहुत डरावना है ये कि दिन रात संविधान रक्षा की बात करने वाले, एक संविधान के तहत चलने वाले न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों के इशारे पर विपक्ष को परेशान करने वाला घोषित करना। आप चुप रहिए, आपने जो बोला सुनिए, आप शांत रहिए जरा। आपने यही बोला है न्यायालय का फैसला है, सीबीआई कोर्ट चलाती है क्या? सुप्रीम, सुनिए ना, आपको जान, सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक समय यह तय किया कि भ्रष्टाचार और बाकी मामले आ रहे हैं, तो उसने राउज एवेन्यू में एक इस पे कोर्ट बनाया कि ये 1, 2, 3 कोर्ट हैं जो ये सीबीआई के मामले को देखेंगी। उसी प्रकार से जैसे एमपी एमएलए के लिए कोर्ट बना दिया कि इनके एमपी एमएलए पर जो केस होगा उनके केस देखेंगी जनरल। तो ये उसके तहत चलने वाला न्यायालय है। और दूसरा तथ्य जान लें, मैं देश को कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, ये जो कह रहे हैं चुनाव के समय 1 मार्च 2025 को ये जो चार्ज हम पर लगा है वो गलत है, और चार्ज लगाने वाले को प्रूफ करना था कि चार्ज सही है। वो 1 मार्च 2025 को इस पर बहस पूरी हो गई थी और 29 मई 2025 को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हम आने वाले 13 अक्टूबर को इस पर जो है आरोप के बाद तय करने को लेकर फैसला देंगे। उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आप सोचिए, क्या उस समय उसको मालूम था क्या कि चुनाव आयोग इस समय डेट घोषित कर देगा और उस समय हो जाएगा? पूरी दुनिया को पता तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये। अच्छा, दूसरा फैक्ट देखा जाता है। फैक्ट क्या है इसमें? अदालत ने उनको कहा है कि क्या आप आरोप मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं मानते। आला न्यायालय ने क्या कहा है कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो टेंडर आईआरसीटीसी ने होटल के लिए जारी की उसमें अनियमितता थी और आपको इसकी पूरी जानकारी थी कि उस किसके लिए जारी किया जा रहा है। जानबूझकर नियम बदलकर आईआरसीटीसी के 2 होटल थे पुरी में और रांची में, उसको रेलवे के होटल को आपने आईआरसीटीसी में दिया। उस समय के दोनों जो जनरल मैनेजर थे उनका नाम है, और फिर उनका रख रखाव जो अजीत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो अभी चाणक्य होटल के मालिक है कोचर दोनों भाई, उनको लेकर के, और सुबोध कुमार सिन्हा का एक स्वामित्व था, उसको आपने दे दिया करने के लिए। उसके एवज में 3 एकड़ जमीन जो है वो बेनामी तरीके से आया है, जो आप सेल डीड से खरीदे और बाद में आपके परिवार के नाम पर आ गया है। तो आपको पूरी जानकारी थी और सीबीआई ने इसको लिंक जोड़ा है और पैसे के भी बारे में बताया है। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, इसमें कोर्ट में पूरी बहस हुई है इस पर कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सारे बड़े बड़े वकील खैर उसके बाद हुआ है। अब ये जो लैंड फॉर जॉब है और यहाँ लैंड फॉर होटल हो गया, और लैंड फॉर जॉब में भी देखेंगे 2007 में बता रहा हूं, स्वर्गीय किशन देव राय के 2-3 उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाती है ग्रुप डी में। वो वहां एक कंपनी के नाम से वो जो है जमीन लिख देते हैं। वो जमीन धीरे धीरे कंपनी जो है वो इनके परिवार की हो जाती है और उसका पैसा भी कैश में दिया जाता है। तो ये जो सारे चीजें हुई है वो सामने दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो लास्ट पॉइंट मैं कर रहा हूं, चुनाव में तो इसका असर होगा, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस अभी डिफेंड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी जब सभा में पूछा जाएगा ना, कोई पूछ देगा खड़ा होकर, जब पत्रकार वार्ताओं में पूछा जाएगा
कि ये तो कोर्ट ने फ्रेम किया है तो उनके लिए रक्षा करना कठिन होगा। इतना आसान नहीं है। सबसे दुखद विषय यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़के सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग अगर इस ढंग से पाप और अपराध करके इतनी संपत्ति बटोरते हैं और उनसे आप तुलना करते हैं दूसरे की, तो फिर तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होती। विनम्रता पूर्वक कहिए कि अभी कोर्ट ने किया है, मुकदमा लड़ेंगे। ठीक है। मनीष पांडे के पास आते हैं। मनीष पांडे का ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मनीष पांडे जी, आवाज आ रही है? जी मनीष पांडे जी, मैं समझना चाहूंगा जो आप बात रख रहे थे दरअसल इसके राजनीतिक असर की, और खासतौर पर जब आरजेडी कह रही है कि ये आप लोगों की ही सियासी साजिश है। नहीं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार में 90 में सत्ता से कांग्रेस को रिप्लेस किसने किया था? लालू प्रसाद ने किया था। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी जब चारा घोटाले पर सीबीआई की जांच बैठी और लालू प्रसाद जेल में गए, तब केंद्र में सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी। आज सत्ता के लिए कांग्रेस और लालू प्रसाद गलबहियां कर रहे हैं, गले में गले मिला रहे हैं और एक साथ जो है सो वो गाली गलौज यात्रा कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रहे हैं। और अब कहते हैं ना कि अपन चाल ना छोड़े खेसाड़ी। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि अपन चाल ना छोड़े खेसाड़ी। ये भ्रष्टाचार के आगोश में ऐसे अखंड डूब गए हैं कि इनको जब भी सत्ता मिलेगी तो यह भ्रष्टाचार करेंगे। अब चारा घोटाले की सजा का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला कर बैठे और उसके सारे प्रूफ है, प्रूफ के साथ सीबीआई गई है। अब ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि अभी क्यों किया गया। अरे भैया, भाजपा ने आपको कहा था घोटाला करने के लिए, आप घोटाला न किए होते तो चुनाव के समय आपको कोर्ट में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई, जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। अब लालू खानदान के अंदर में कर्म वही है, घोटालेबाज, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार का, जिससे बिहार की जनता अच्छी तरीके से रूबरू है। अब प्रवक्ता बैठकर चाहे जितनी सफाई दे दें, लेकिन यह तो तय है कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिखाई गई। आज दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं तेजस्वी यादव, अब आप देखिए ना, एक ही घर में दो बेटे हैं ना। ठीक है, एक तेजस्वी, एक तेज प्रताप। क्यों नहीं तेज प्रताप को सीबीआई ढूंढ रही है भाई? आखिर में उनमें भ्रष्टाचारी परिवार से एक व्यक्ति क्यों बेदखल कर दिया गया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हुए हैं? ठीक है सर, मतलब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं कि एक एक मिनट में ठीक मनीष जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं कि एक एक मिनट में एक बार तीनों लोग आप अपना अपना पॉइंट दें। एक बार वापस आऊंगा डॉक्टर अनुज कुमार के पास। अनुज जी, किस तरह से जनता के बीच में इस बात को आप लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके जो लालू प्रसाद यादव जो आइकन है आपकी पार्टी के, वो ऑलरेडी सजा याफ्ता है, उनको सजा मिली हुई है। कैसे बताएंगे कि वो वाले घोटाले में तो हम दोषी थे, इस वाले में नहीं है? निखिल जी, बार बार मैं कहता हूं, इनकी बात करिए, विकास की कामों की बात करिए तो अपनी बात नहीं करेंगे। चंदा चोरी कौन किया बताइए? अरे आप सजा याफ्ता है, आप कैसे जनता को समझाएंगे ये बताइए? कौन क्या किया उससे मतलब नहीं है। आप सजा याफ्ता है, आप सजा याफ्ता है, दूसरे में आरोप सिद्ध है, कैसे जनता को बताएंगे? मैं सवाल ये नहीं कर रहा आपसे, आप उनको मत बताइए। नहीं, एक दूसरे को मत बोलिए। डॉक्टर आपने अपने समय बोलिए। डॉक्टर अनुज बोलिए। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सिंपल कर रहा हूं। भ्रष्टाचार जो वर्तमान समय में चल रहा है बिहार में, जो 71,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चंदा चोरी हुआ उसका होना चाहिए। व्यापम घोटाला में जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह के दोषियों को की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये है जो कि अब इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आरोप तो हम पे लगाते ही रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं क्या? लगातार कब आरोप नहीं लगाया? आपको पॉइंट आ गया, आरोप लगाने वाले हैं, आप डरने वाले नहीं है। एक मामले में सजा याफ्ता है, आप दूसरों पर लगातार कह रहे हैं कि जी दूसरे भी बड़े आरोपी हैं। बहरहाल सच ये है आज की डेट का सच ये है कि आपके जो आइकन है आपकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव, जो संस्थापक भी हैं पार्टी के, वो सजा याफ्ता है और अब पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगा है। मैं आऊंगा मनीष पांडे के पास। कैसे जनता के बीच में इस चीज को लेकर जाएंगे? क्या है आपका? ठीक है, हमें भी सजा नहीं मिलती। ठीक है जी, मनीष पांडे। देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये अभी जितने घोटाले या जितने आरोप लगा रहे थे भैया, 17 महीना बिहार में थे आप सत्ता में,
तब आपको अन्य ये मुजफ्फरपुर और सृजन और अन्य चीजों की यादें नहीं आई जब 17 महीना आप शासन में थे? 17 महीना में आपने भाजपा के मंत्रियों का एक भ्रष्टाचार आप ढूंढ नहीं पाए। आपको कितना समय चाहिए था? ठीक। और आप जिस 70,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो सीएजी का रिपोर्ट है उसमें आपके 17 महीने भी शामिल है, यह ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, पहले ठीक आप है। यह बताइए कि ठीक है। 17 महीनों में आपने कौन सा गुनाह किया था? ठीक है, जो ठीक है। सीएजी ने आपके ऊपर ठीक है आरोप अवधेश लगाए जी, हैं। ठीक है याद सर, आपका रखिएगा। पॉइंट आ गया, मेरे पास समय नहीं है। आपको अवधेश जी केवल सत्ता 30 में आने सेकंड का है हमारे मौका पास। मिला। मैं चाहता हूं आप आपने इस भाजपा चर्चा के को एक समअप भी करें। किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रष्टाचार को नहीं ढूंढ पाए आप। किसी भी ठीक सर, भाजपा आपका के पॉइंट आ मंत्रियों गया, का भ्रष्टाचार आपका पॉइंट आ गया मनीष जी। अवधेश जी मैं चाहूंगा इस चर्चा को 30 सेकंड में समअप करें। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं बार बार कि समय हो गया है, बावजूद मैं चाहूंगा कि आप इसको समअप करें इस तरह से कि इसका क्या असर होगा। देखिए अब नई जनता है, नए लोग हैं, युवा है, पीढ़ी बदली हुई है, वो पुरानी वाली बात नहीं है। नहीं देखिए, अगर शुरू के हिसाब से तो लालू जी जेल में गए थे और अगला चुनाव जीत गई थी पार्टी, लेकिन 2005 से उनकी जो पराजय का सिलसिला शुरू हुआ उसमें भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ही मुख्य मुद्दा था। चारा घोटाले के केस चल रहे थे, उसकी विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी, नीतीश जी को आगे लाया गया, तो लगातार उसके बाद वो तभी फिर उनकी पार्टी की हालत तो ये हो गई कि 2010 में पूरा परिवार हार गया, 22 सीट 18% वोट पर सीमित गए, 2014 में हार गए, 5 चुनाव बिहार की जनता ने लगातार हरा दिया। वो तभी राजनीति में उनका फिर से जो है पुनरुद्भव हुआ जब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा गई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके विरुद्ध बोलेंगे तो सेकुलर चेहरा हो जाएंगे। जब वो आरजेडी को साथ लेकर 2015 में आए हैं तब यहां से उनका उत्थान शुरू हुआ है। ठीक है। इसके बाद वो खत्म थे। तो इसका देखिए ये इस समय जो है ना, अब सबसे बड़ी बात है कि साथी दलों का दबाव होगा कि भैया आप पर तो लग गया है, अब हम लोग क्या करें। अभी बाहर से भले बोल रहे हैं वो उनके अपने समर्थकों में समस्या हो गई है। बीजेपी है, प्रशांत किशोर है, मीडिया है, सब इस विषय को उठाएगी और वो जवाब देना इनके लिए बिल्कुल ठीक बात कठिन है। वो होगा। पुराना वाला बिहार नहीं रहा, पुराना वाला दौर नहीं रहा, नई जनता है, नए लोग हैं, नया जमाना है, तो इसलिए जो वोटर्स है वो भी आधुनिक है। तो जाहिर तौर पर इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, डॉक्टर अनुज आपका और अवधेश कुमार आपका हमारे साथ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद